हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टीच विद प्रियंका। आज हम लोग फ्रैक्शंस को कंपेयर करना सीखेंगे। जैसे हमारे पास दो फ्रैक्शंस हैं या तीन फ्रैक्शंस हैं, उनमें से कौन बड़ा है कौन छोटा है, या फिर हम उसे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिख सकते हैं, उसे करना सीखेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला फ्रैक्शन है हमारे पास यहाँ पे 3/6 और दूसरा है 3/4। अब इन दोनों में से हमें ये बताना है कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 6 और 4 का एलसीएम निकाल लेंगे। तो 6 और 4 का एलसीएम हो जाएगा 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। तो हमारा इसका एलसीएम हो गया 2 × 3 × 2, 3 2 जा 6, 2 जा। अब हमें क्या करना है, ये जो हमारा एलसीएम आया है उससे हमें इस फ्रैक्शन को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे एलसीएम हमारा क्या आ गया है 12, और यहाँ पे हमारा है ये 3/6। क्या है 3/6। अब 6 में हम कितना मल्टीप्लाई करेंगे 12 आया, तो हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। और जैसे हमने यहाँ पे 2 से डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई किया, वैसे ही हम न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारा कितना आ जाएगा 6 2 जा 12 और 3 2 जा 6। ये इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया। ठीक इसी तरह हम अब 3/4 को भी करेंगे। तो यहाँ 3/4 को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारा 12 आएगा, और 3 से ही हम ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारा फ्रैक्शन हो जाएगा 3 3 जा 9 एंड 4 3 जा 12। अब हम दोनों को एक साथ लिख लेते हैं, 6/12 एंड 9/12। अब इन दोनों फ्रैक्शन को देख के हम आसानी से बता सकते हैं कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। यहाँ 6 ही है और डिनोमिनेटर हमारा 12 है, यहाँ 9 है और यहाँ पे 12 है। तो इन दोनों में जाहिर सी बात है ये बड़ा है, तो हम ग्रेटर देन का साइन दे देंगे। और इसके लिए एक शॉर्टकट मेथड और है, आइए हम उसको देख लेते हैं। हमारा यहाँ पे क्या था फ्रैक्शन 3/6 और दूसरा था 3/4। इन दोनों को हम एक सेकेंड में भी हम चाहें तो निकाल के दिखा सकते हैं कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसको इससे और इसको इससे, यानी कि एक का न्यूमरेटर दूसरे के डिनोमिनेटर से और दूसरे का डिनोमिनेटर दूसरे के न्यूमरेटर से करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 4 जा 12 और ये हो जाएगा 6 3 जा 18। अब दोनों में से कौन ज़्यादा है, ये 12 है और ये 18 है, तो ये बड़ा है, इसका मतलब ये फ्रैक्शन ही हमारा बड़ा होगा। और जैसा कि हमने पहले भी देखा है कि 3/4 हमने यहाँ पे उसके इक्विवेलेंट को 9/12 लिखा था, 3/4 को ही बनाया था, तो हमारा यहाँ पे भी 3/4 बड़ा था और यहाँ पे भी बड़ा था। अब आप दोनों ही मेथड से जो आपको आसान लगे उससे आप निकाल सकते हैं कि कौन सा फ्रैक्शन हमारा बड़ा है और कौन सा छोटा है। ये हमें असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में भी बहुत हेल्प करता है। तो इस तरीके से हमने एक पहला मेथड यहाँ पे बताया आपको और दूसरा मेथड ये वाला बताया। आप लोगों को जो भी सही लगे, जो आसान लगे, उस हिसाब से आप कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप ऑब्वियसली इस मेथड को ही प्रेफर करेंगे। तो अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ 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 लाइक शेयर करें एंड सब्सक्राइब कर लें। टिल देन बाय बाय।